हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, टुडे हम टेकिंग द थर्ड लेक्चर ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पर्सनालिटी सेक्सुअल एंड ईटिंग डिसऑर्डर चैप्टर ऑफ साइकेट्री। तो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में देखा था साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया गया, वहां पर इंसान के अंदर कौन-कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसका ट्रीटमेंट मोडलिटीज क्या होगा, मैनेजमेंट क्या होगा, या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने जो है अच्छे तरीके से बात किया था। ओके तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम है और वो नाम है ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? इंसान के ईटिंग के ऑर्डर बदल जाना, या फिर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खाना शुरू कर देगा या फिर जो है बहुत कम मात्रा में खाना शुरू कर देगा, और यहां पर उससे भी खतरनाक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, इनके सभी चीज के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ईटिंग डिसऑर्डर। अब यहां पे देखेंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, इसको इंट्रोड्यूस किस तरीके से किया जाए। और यहां पर सबसे फर्स्ट लाइन कह रहा है व्हेन फूड बिकम्स द एनिमी, जब तुम्हारा खाना ही जो है तुम्हारा दुश्मन बन जाए, जब तुम्हारा फूड ही जो है तुम्हारा एनिमी बन जाए, दैट इज कॉल्ड द ईटिंग डिसऑर्डर्स। ओके अब यहां पे कह रहा है वी ऑल ईट टू लिव, मीन जो है हम लोग जो है खाते किस लिए हैं? हम लोग खाते इसलिए हैं क्योंकि हम लोग को जीना है, ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके, हमारे बॉडीज को कैलोरी मिल सके और उसके हिसाब से जो है हम लोग अच्छे तरीके से अपने रोजमर्रा के कार्य को कर सके। अब यहां पे कह रहा है कि बट व्हाट पेन व्हेन ईटिंग टर्न इनटू फियर, लेकिन जो है क्या होगा अगर जो है यही खाना जो है तुम्हारा डर बन जाए, मींस तुम एकदम से खाना छोड़ दो, खाना देख के तुमको डर लगना शुरू हो जाए, तो फिर क्या होगा, तुम किस तरीके से जियोगे। ओके फिर यहां पे कह रहा है व्हेन लुकिंग इन द मिरर फील्स लाइक ए बैटल, जब जो है वो इंसान जो है आईने को देख रहा होता है, मिरर को देख रहा होता है, तो उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे कि मैं एक युद्ध में हूं, मैं एक युद्ध कर रहा हूं। हो सकता है कि वो जो है अपने बॉडी के स्ट्रक्चर से संतुष्ट ना हो सकता है वो बहुत ज्यादा फैटी हो, या फिर उसको ऐसा जो है परसेप्शन हो गया हो कि मैं बहुत ज्यादा जो है मोटा हो गया हूं, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो गया है, मैं सुंदर नहीं हूं, और इस कारण से उसको ऐसा लगता है कि मैं एक बेटल में हूं। ओके अब यहां पर नेक्स्ट कर रहा है कि दैट इज द साइलेंट वर्ल्ड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, और इसी को जो है साइलेंट वर्ल्ड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। नॉट जस्ट अबाउट फूड, यहां पर जो है सिर्फ फूड की बात नहीं होती है, बट अबाउट पेन, परफेक्शन एंड कंट्रोल, और यहां पर इंसान जो है अपने आप को कंट्रोल करना चाहता है, अपने परफेक्शन पे ध्यान देता है, मींस अपने बॉडी को एकदम परफेक्ट करना चाहता है, या फिर जो है वो बहुत ज्यादा पेन में रहता है, इन सभी चीजों के कारण, एंड दैट इज कॉल्ड द ईटिंग डिसऑर्डर्स। ओके अब यहां पर जो एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जब एक इंसान को जो है ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहां पे कहा गया एक रिया नाम की लड़की है, 19 साल की लड़की है, वंस बबली एंड कॉन्फिडेंट, मींस एक समय था जब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और बहुत ज्यादा जो है चुलबुली थी, मींस जो है मस्ती करते रहती थी। बिगेन काउंटिंग एवरी कैलोरीज आफ्टर ए फ्रेंड जोक्ड अबाउट हर वेट, लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसका एक दोस्त है जो कि जो है उसको मजाक करता है या फिर जोक करता है कि तुम्हारा वेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और वो उस कारण से जो है उस बात को बहुत सीरियस ले लेती है। अब वो जितना भी चीज खाती है उन सभी को कैलोरीज को काउंट करती है कि मैं इतना कैलोरी का खा रहा हूं, मेरे को ज्यादा कैलोरी नहीं लेना चाहिए, ये सभी चीज जो है उसके दिमाग में चल रहा होता है। नेक्स्ट क्या होता है, जस्ट 2 kgs मोर, यहां पर जो है सिर्फ 2 किलो ज्यादा है, सी थाउट, वो ऐसा सोचती है मींस 2 किलो ज्यादा है, अब जो है इसको मैं कम कर लूंगा। बट देन केम स्किपिंग मिल्स, और जो है वो अपने मिल्स को स्किपिंग करना शुरू कर देती है, छोड़ना शुरू कर देती है। हाइडिंग फूड, फूड को छुपाना शुरू कर देती है, मींस उसके मम्मी पापा जो है फूड खाने के लिए देते हैं लेकिन वो फूड को छुपा के रख देती है। एंड स्पेंडिंग हावर्स लुकिंग एट आवर फ्लोर्स इन द मिरर्स, और वो जो है घंटों तक जो है मिरर के सामने खड़ा रहती है और अपने पोस्चर्स को, अपने बॉडीज को जो है देखते रहती है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, कहीं खराबी तो नहीं है, मेरे को जो है और पतला होना चाहिए, मेरे को और स्लिम होना है और सेक्सी होना है, इस तरीके की चीज जो है उसके माइंड में आना शुरू हो जाता है। अब यहां पे नेक्स्ट कर रहा है कि हर मार्क्स ड्रॉप्ड, पीरियड स्टॉप्ड एंड बोन्स स्टार्टेड टू शो येट सी स्टी फेल्ट टू फिट। ठीक है अब यहां पे क्या होता है कि उसके जो मार्क्स हैं वो पूरे तरीके से फॉल करना शुरू कर जाते हैं, मींस उसका जो है जो स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो पूरे तरीके से बिगड़ जाता है, और यहां पर उसके पीरियड भी आने बंद हो जाते हैं, और यहां तक वो इतना पतली हो गई होती है कि उसके बोन तक दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है रिया को ऐसा लग रहा है कि मैं मोटा हूं।
ओके, उसके बोन दिखने शुरू हो गए हैं, उसके बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, लेकिन फिर भी उस इंसान को लगेगा कि मैं जो हूं मोटा हूं, मेरे अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है फैट का स्टोरेज हो गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि शी वाज फेसिंग एनोरेक्सिया नर्वोसा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, ए डिसऑर्डर विथ विस्पर्स लाइज लाउडर देन एनी ट्रूथ। और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां पर जो है यहाँ कान पे जो है फुसफुसाता हुआ आवाज आता है, जो कि जो है लाउडर होता है एनी ट्रूथ से, मीन सच्चाई को ढक देता है, जहां पर झूठ जो है इतना कस के फुसफुसाता है तुम्हारे कान में आके, एंड दैट इज कॉल्ड द एनोरेक्सिया नर्वोसा। यहां पर इंसान को लगता है कि मैं मोटा हो गया हूं, मेरा वेट ज्यादा हो गया है, लेकिन एक्यूरेटली तरीके से देखें तो वहां पर उसका वेट जो है नॉर्मली से भी कम होता है, उसका बीएमआई जो है बहुत ज्यादा कम होता है। ओके, अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका डेफिनेशन जो है दिया जाएगा, एक नॉर्मल डेफिनेशन। तो यहां पे कहा गया ए साइकोटिक डिसऑर्डर वेयर द इंडिविजुअल रेस्ट्रिक्ट फूड इनटेक, मीन यहां पर जो इंसान फूड लेना नहीं चाहेगा, लीडिंग टू सिग्निफिकेंटली लो बॉडी वेट, और इसके कारण से क्या होगा, उसके बॉडी वेट कम हो जाएंगे। इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, उसको ऐसा फियर रहेगा कि वो जो है अपने वेट को गेन कर लेगा या फिर मोटा हो जाएगा, उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड डिस्टोर्टेड बॉडी इमेज, और जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहेगा कि उसका बॉडी इमेज कहीं खराब ना हो जाए, या फिर हो सकता है कि उसका बॉडी इमेज जो है खराब है और उसको लगता है कि मैं अगर खाऊंगा तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। ओके, तो दैट इज द डेफिनेशंस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ICD-11 क्लासिफिकेशन ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। तो जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर है 11th वाला, जो कि अभी अपडेटेड वाला है, वो किस तरीके से जो है ईटिंग डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में हम लोग यहां पर देखते हैं। तो जो ICD-11 है वो उस ईटिंग डिसऑर्डर को जो है 3 भाग में क्लासिफाई किया गया और 3 तरीके से इसको रखा है। तो यहां पर जो है 3 कोड दिया गया है, 6B80, 6B81, 6B82, और 6B80 में रखा गया एनोरेक्सिया नर्वोसा को, 6B81 में रखा गया बुलिमिया नर्वोसा को, एंड 6B82 में रखा गया बिंज ईटिंग डिसऑर्डर को। ओके, इन दोनों के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या कह रहा है, परसिस्टेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एनर्जी इनटेक रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंटली लो बॉडी वेट। यहां पर इंसान जो है कंस्टेंटली रूप से जो है बहुत कम मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट को लेगा, बहुत कम मात्रा में जो है फूड को लेगा, जिस कारण से क्या होगा, उसका बॉडी वेट पूरे तरीके से घट जाएंगे, वो किसी तरीके के काम नहीं कर पाएगा, और यहां पर जो अदर तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट होता है बुलिमिया नर्वोसा। यहां पे रिकरेंट बिंज ईटिंग, यहां पर इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है, लेकिन फॉलोड बाय इनएप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर। पहले वो खा लेगा और खाने के बाद उसको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों खा लिया, इस कारण से मेरा वेट बढ़ जाएगा, या फिर जो है मेरा बॉडी का इमेज खराब हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे खुद से उल्टी करना, या फिर अलग अलग तरीके की क्रियाएं करके जो है अपने सारे फूड को जो है निकालने का प्रयास करता है अपने बॉडी से। ओके, तो इन सभी चीज के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल से पूरे अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। यहां पे क्या होता है, सिंपल सा थिंग्स है, बिंज ईटिंग विदाउट कंपनसेटरी बिहेवियर। यहां पे इंसान को जो है खाने का आदत हो जाता है ना। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो कि जो है टेंशन में है, स्ट्रेस में है, चलो क्या करना है, कुछ करने को नहीं मिल रहा तो जाके खाना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा खा लेते हैं। इट इज कॉल्ड द बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। और यहां पर किसी भी तरीके का जो है कंपनसेटरी बिहेवियर देखने को नहीं मिलता है, मींस खा के वो स्ट्रेस में चला तो जाएगा लेकिन वो उल्टी करने का प्रयास नहीं करेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेनली रूप से जो है 2 डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं, वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। ओके, तो हम लोग सबसे फर्स्ट टाइप में चलते हैं और यहां पर देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है। इसका कोड है 6B80। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया इसका डेफिनेशन क्या है, ए साइकेट्रिक डिसऑर्डर वेयर द इंडिविजुअल रेस्ट्रिक्ट फूड इनटेक। एक ऐसा साइकेट्रिक डिसऑर्डर जहां पे इंडिविजुअल जो है फूड को लेना बंद कर देता है, रेस्ट्रिक्ट करता है फूड इनटेक को, मीन एकदम से जो है वो फूड को लेना नहीं चाहेगा, लीडिंग टू सिग्निफिकेंटली लो बॉडी वेट, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। और जिस कारण से जो है लीडिंग करता है सिग्निफिकेंटली लो बॉडी वेट, उसका जो है बॉडी वेट घट जाएगा, उसको बहुत ज्यादा डर होता है कि मेरा जो है वेट गेन ना हो जाए, या फिर जो है उसको डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज से जो है डर लगता है कि उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो खराब ना हो जाए, इस
तरीके की चीज जो है उसको लगता है और इस कारण से जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है फूड लेना अवॉइड करता है। ओके, अब इसको जो है हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोनों का एक एक एग्जांपल यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला कहा गया यहां पर रिया एक 17 ईयर ओल्ड स्कूल स्टूडेंट है एंड एक क्लासिकल डांसर है। क्या है? रिया एक 17 साल की लड़की है, वो एक स्कूल स्टूडेंट है और एक क्लासिकल डांसर है, मींस वो डांस करती है एंड स्टार्टेड फीलिंग प्रेशर टू स्टे एक्सट्रीमली स्लिम और परफॉर्मेंसेस, और उसको जो है थोड़ा सा प्रेशर मिलता है कि तुमको जो है एकदम स्लिम रहना है। अगर तुम स्लिम रहोगी तो तुम्हारा परफॉर्मेंस और अच्छा लगेगा, तुमको जो है लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और तुम अच्छे तरीके से डांस कर पाओगी। कब? जब तुम अच्छे तरीके से स्लिम रहोगी तो। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि डिस्पाइट ऑलरेडी बीइंग अंडरवेट, मींस यहां पर जो लड़की है वो ऑलरेडी जो है अंडरवेट है, मींस उसका नॉर्मल वेट से भी कम है। सी स्ट्रिक्टली लिमिटेड हर फुड इनटेक, और वो जो है इसके अंडरवेट होने के बाद भी जो है अब वो पूरे तरीके से जो है फूड को लेना बंद कर देती है, बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से फूड लेती है टू जस्ट सलाद एंड फ्रूट, और वो जो है सिर्फ सलाद खाती है या फिर फ्रूट्स खाती है, अवॉइडिंग कार्ब्स कंप्लीटली, और पूरे तरीके से जो है कार्ब्स को बंद कर देती है। कार्ब्स मींस कार्बोहाइड्रेट को बंद कर देता है, जो कि जो है क्या है? फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि शी वुड वे हरसेल्फ मल्टीपल टाइम्स ए डे, मींस जो है वो रोज जो है लगभग 8 से 10 बार जो है अपना वेट को चेक करती है कि मेरा वेट कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है। रिफ्यूज टू ईट विद फैमिली, और अपने फैमिली के साथ जो है खाना खाना नहीं चाहती है। एक्सरसाइज एक्सेसिवली, और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है क्योंकि वो पतला रह सके और फिट रह सके। इवन व्हेन फीलिंग डिजी, और यहां तक जो है जब वो पूरे तरीके से चक्कर महसूस कर रहा होता है, इंसान को घूमने आ रहा होता है, फिर भी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि व्हेन हर मदर नोटिस दैट शी हैड नॉट हैड हर पीरियड, और जब उसका मां नोटिस किया है कि उसको जो है 3 महीना से ज्यादा हो गया है जबकि जो है उसको पीरियड्स नहीं आए हैं, एंड हर बोन्स वेयर शोइंग, और उसके बोन्स जो है दिखने शुरू हो गए हैं, मींस बॉडी में जो है मसल्स खत्म हो गया है। दे विजिटेड ए डॉक्टर, उसके बाद जो है वो एक डॉक्टर से मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है? डायग्नोसिस समझ में आता है, इस इंसान को, इस रिया लड़की को जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया है, जहां पे उसको इंटेंस फियर है गेनिंग वेट का, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज का एंड सिग्निफिकेंट वेट लॉसेस का। तो यहां पर हम लोगों ने एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में इंसान के साथ क्या होता है, उसका साइकोलॉजिकली किस तरीके से बदल जाता है, और यहां पर वो इंसान क्या क्या फील करता है, किस तरीके से खाना खाना जो है बंद कर देता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखते हैं इटियोलॉजीज एंड काउजेज। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कौन से काउजेज हैं, कौन कौन से इटियोलॉजीज हैं। अब यहां पर हम थोड़ा डिटेल से जाएंगे इटियोलॉजी के बारे में और काउजेज के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं चाहता तो मैं यहां पर एक क्लाइंट से बता सकता हूं कि क्या होता है, कौन से काउजेज होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसको फील करो, तुम समझो तो सही कि ये होता क्या है, किस तरीके से होता है। एक बार तुम समझ जाओगे तो तुम जो है सिर्फ इसके पॉइंट को नोट डाउन कर लेना और बाकी सबको छोड़ देना, लेकिन अगर तुम लिखते हो अच्छे तरीके से तो तुमको जो है लास्ट एग्जाम के टाइम में जो है अच्छे तरीके से इसको जो है रिवीजन करके जा सकोगे। तो यहां पे कह रहा है पहला बायोलॉजिकल फैक्टर, आखिर कौन कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि इसके काउजेज हैं। तो यहां पे सबसे पहला आता है जेनेटिक। तो जेनेटिक का मतलब क्या होगा? हेरिडिटी, और यहां पर अगर फैमिली हिस्ट्री है ईटिंग डिसऑर्डर का तो यहां पर रिस्क ज्यादा है कि इंसान को फिर से हो सकता है। या फिर ट्विन स्टडीज ये कहता है कि सो हायर कॉन्कोर्डेंसेस इन आइडेंटिकल ट्विंस, अगर जो है आइडेंटिकल ट्विंस को ये बीमारी है, ये डिसऑर्डर्स है, तो यहां पर जो है दूसरे को भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है न्यूरोकेमिकल इनबैलेंसेस, अगर तुम्हारे ब्रेन में जो है न्यूरोकेमिकल का जो है यहां पर डिसबैलेंस होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है सही तरीके से इनबैलेंस होते हैं, तो यहां पर जैसे देखने को मिलता है कि अगर सेरोटोनिन का लेवल जो है कम हो जाए, सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन है न्यूरोट्रांसमीटर, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर लो हो जाता है तो एसोसिएटेड विद ऑब्सेसिव बिहेवियर, यहां पर जो है ऑब्सेसिव बिहेवियर देखने को मिलेगा, एंजाइटी देखने को मिलेगा एंड मूड इश्यू देखने को मिल सकता है, और इस कारण से लोग जो है बहुत ज्यादा खाना शुरू करते हैं या फिर बिल्कुल भी खाना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है डोपामिन, अगर जो है डोपामिन लेस कर जाए तो इफेक्ट रिवार्ड एंड मोटिवेशन, ये जो है तुम्हारे बॉडी के या फिर तुम्हारे माइंड के रिवार्ड सिस्टम को इफेक्ट करता है, तुम्हारे माइंड के मोटिवेशन सिस्टम को जो है पूरे तरीके से बर्बाद कर देता है एंड लीडिंग टू फूड एवर्सन, और यहां पर जो है फूड एवर्सन होने का चांस हो जाता है।
ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट होता है डिसरेगुलेशन ऑफ लेप्टिन एंड ग्रेलिन मींस एपेटाइट हार्मोन्स। यहाँ पे लेप्टिन एंड ग्रेलिन जो एपेटाइट हार्मोन्स है मींस जो भूख को जो है सही तरीके से रेगुलेट करता है, इंसान को भूख लगाता है या फिर इंसान को भूख को कम कर देता है, ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं लेप्टिन एंड ग्रेलिन इसी का काम होता है। और यहाँ पर अगर जो है अच्छे तरीके से रेगुलेशन ना हो, डिसरेगुलेशन हो जाए तो यहाँ पर भी जो है ये सारे चीज देखने को मिलते हैं। एंड दैट इज द न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस फैक्टर व्हिच इज कमिंग अंडर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है न्यूरो इंडोक्राइन डिसफंक्शन। क्या है न्यूरो इंडोक्राइन डिसफंक्शन? यहां पर जो है न्यूरो इंडोक्राइन ग्लैंड जो है यहां पे डिसफंक्शन हो गया है, डिसरप्शन ऑफ द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। और यहां पर जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस जो है वहां पर इसका डिसरप्शन हो गया है। तो ये पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस क्या होता है कि एक एक्सिस होता है जहां से जो है हम लोग जो है अच्छे तरीके से पता लगा पाते हैं कि किस तरीके से हार्मोन्स का रेगुलेशन हो रहा है, कब जो है उसका पीरियड आएगा, कब उसका पीरियड नहीं आएगा, इन सभी चीज के बारे में जो है यहां से पता चलता है। और यही जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस है यहां पे डिसरप्शन हो जाएंगे और जिसके कारण से जो है इंसान के अंदर एमेनोरिया देखने को मिलेगा। एंड इसको कहा जाता है लॉस ऑफ पीरियड मींस जो है इंसान को जो है लॉस ऑफ पीरियड होगा, पीरियड सही तरीके से नहीं आएंगे। नेक्स्ट कहा जाता है लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। यहां पर जो है अगर एस्ट्रोजन का कमी हो गया है, थायराइड हार्मोन्स का कमी हो गया है या फिर कोर्टिसोल एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिल रहा है तो यहां पर जो है ऐसे चीज देखने को मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट कह रहा है बायोलॉजिकल फैक्टर का नेक्स्ट पॉइंट वो है ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर जो है तुम्हारा ब्रेन में कहीं चोट लगा है, वहां के स्ट्रक्चर में कुछ जो है खराबी हो गया है तो वहां पर भी ऐसी चीज देखने को मिल सकते हैं। अब जो लास्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है फोर्थ नंबर का ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विच इज कमिंग अंडर द बायोलॉजिकल फैक्टर। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शनल एमआरआई स्टडीज शो अल्टर्ड इंसुलर कोर्टेक्स एक्टिविटी मींस बॉडी परसेप्शन सेंटर। अगर इंसान के ब्रेन का जो बॉडी परसेप्शन सेंटर है यहां पे अगर जो है किसी तरीके का अल्टरनेशन होता है, किसी तरीके का खराबी होता है तो यहां पर इस तरीके की चीज जो है देखने को मिल सकते हैं। तो तुमको क्या करना है, यहां पर जो है पहला फैक्टर हुआ बायोलॉजिकल फैक्टर। यहां पे कौन कौन से पॉइंट देखने को मिले? जेनेटिक्स, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस, न्यूरो इंडोक्राइन डिसफंक्शन एंड एक है ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहां पर छोटा छोटा पॉइंट जो है लिख लेना है या फिर सिर्फ पॉइंट ही जो है लिख के आना है, तुमको नंबर्स मिल जाएंगे। अब यहां पे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखने को मिल रहा है बी नंबर का फैक्टर वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इंसान के साइकोलॉजी में डिस्टरबेंस होने के कारण भी जो है यहां इंसान को जो है क्या देखने को मिल रहा है? एनोरेक्सिया नर्वोसा देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो है परफेक्शनिज्म। मींस इंसान जो है पूरे तरीके से परफेक्ट होना चाहता है, मींस इंटेंस नीड टू मीट अनरियलिस्टिक सेल्फ एक्सपेक्टेशन टू बी ए परफेक्ट इन वेट। यहां पे इंसान जो है पूरे तरीके से अनरियलिस्टिक सेल्फ एक्सपेक्टेशन को पाल लेता है, उसको लगता है कि मैं पूरे तरीके से फिट हो जाऊंगा, जो एक वेट है वो पूरा सही होना चाहिए, पूरा एकदम सिक्स पैक होना चाहिए या फिर जो भी जो है बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो उसी टाइप के होना चाहिए। एंड दैट इज कॉल्ड द परफेक्शनिज्म। यहां पे इंसान का साइकोलॉजी कुछ इस तरीके से हो जाता है कि वो पूरे तरीके से जो है परफेक्ट होना चाहता है। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट। यहां पर जो है रिजिड रूटीन हो जाएगा, मींस इंसान जो है अपने रूटीन को पूरे तरीके से परफेक्ट करेगा, कितना टाइम में मेरे को जिम करना है, यही चीज खाना है, यही सलाद खाना है या फिर जो है कोई भी एक्स्ट्रा कार्ब्स को नहीं लेना है। तो ये होता है ऑब्सेशन विद कैलोरीज एंड कंट्रोल। पूरे तरीके से कैलोरीज को कंट्रोल करेगा और इस चीज में जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स को जो है पाल लेगा, जहां पर इंसान जो है एक ही चीज को बार बार करते रहता है। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है लो सेल्फ एस्टीम। यहां पर इंसान का अगर सेल्फ एस्टीम जो है लो हो जाए मींस नेगेटिव सेल्फ इमेज, अपने बारे में जो है गलत तरीके के अवधारणा को बना लेगा, गलत तरीके के इमेज को बना लेगा कि मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूं, मेरा जो है बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मेरे को थोड़ा पतला होना चाहिए, मैं मोटा हो गया हूं, या फिर फीलिंग अनवर्दी अनलेस, और जो है उसको ऐसा लगेगा कि मैं जो है किसी के लायक नहीं हूं क्योंकि मैं जो है पतला हूं या फिर मोटा हूं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है नीड फॉर कंट्रोल। वो जो है अपने आप को कंट्रोल करना चाहता है, मींस फूड रेस्ट्रिक्शन बिकम ए वे टू एक्सर्ट कंट्रोल इन chaotic लाइफ सिचुएशंस। मीन जो है उसको ऐसा लगता है कि मैं जो है बहुत ज्यादा जो है बाहर का खाना खा लिया हूं या फिर बहुत ज्यादा जो है मैं चीजों को करता हूं, बाहर जाता हूं तो अल्कोहल ले लेता हूं या फिर कुछ भी ले लेता हूं। तो यहां पर अब वो चाहेगा कि मैं इसको कंट्रोल करूं। तो कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता है कि जो तुम्हारा लाइफ हेल्दी स्टाइल है उसका भी जो है तुम अच्छे तरीके से बर्बाद कर दो। तो यहां पर ये चीज नहीं करना होता है और यही चीज करने के कारण जो है वो कंट्रोल करता है और इस कारण से जो उसके अंदर इस तरीके के जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाता है।
जाते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट हो रहा है बॉडी डिस्मोर्फिया। बॉडी डिस्मोर्फिया ये क्या होता है? तो सीवियर डिस्टोर्शन ऑफ बॉडी इमेजेस, सी देमसेल्व्स एज फैट डिस्पाइट बीइंग अंडरवेट। अब वो क्या होता है कि अपने बॉडी को जो है हमेशा जाके मिरर्स में देखता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं मोटा हो गया हूं, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो गया है, लेकिन वो जो है अंडरवेट है, मींस उसका वेट अभी भी कम है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूं ओवरवेट हो गया हूं, मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो गया है। और इस बॉडी डिस्मोर्फिया के कारण जो है यहां पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है को एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस। हो सकता है कि इसके साथ जो है अदर मेंटल इलनेस भी देखने को मिल जाए, जैसे इंसान अगर डिप्रेशन में है, इंसान अगर एंजाइटी में है, इंसान अगर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में है। जहां पे बहुत सारे इंसान जो होते हैं जब वो जो है डिप्रेशन में होते हैं तो अपने डिप्रेशन को हटाने के लिए बहुत ज्यादा खाना खाते हैं या फिर बिल्कुल तरीके से जो है खाना खाना छोड़ देते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखने को मिलता है सोशियो कल्चरल फैक्टर। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर क्या होता है कि जो वहां का सोसाइटी है, जो वहां का कल्चर है, उसमें एक तरीके का प्रथा हो कि तुम जो है बहुत ज्यादा नहीं खा सकते हो या फिर अपने आप को बिल्कुल ही जो है फिट करके रखना है। तो ऐसी चीज जो है जापान में देखने को मिलते हैं या फिर अदर कंट्रीज में भी जो है देखने को मिलता है। तो पहला यहां पे देखने को मिल रहा है मीडिया इन्फ्लुएंसेस। आजकल के जो मीडियाज हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुमको बिल्कुल जो है फिट रहना है। फिट रहने का मतलब क्या होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को करना, नॉर्मली जिम जाना, नॉर्मल तरीके से खाना खाना, योगा करना, प्राणायाम करना, जंबा करना, जो भी होता है इन सभी चीजों को करना। लेकिन जो है अगर बहुत ज्यादा मात्रा में मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाए, थिनल ग्लोमराइज्ड इन फैशन मीडिया, आजकल के जो फैशन मीडिया है यहां पर जो है लोगों को पतला दिखाया जाता है और इस तरीके से ग्लैमराइज किया जाता है कि जो पतले लोग होते हैं वही सुंदर होते हैं और यहां पर जो है अनरियलिस्टिक बॉडी आइडियल्स को जो है शो किया जाता है। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है? जो उसके दोस्त लोग हैं उसका एक ऐसा समूह है जो कि वहां पे प्रेशर दे रहा है, डिजायर टू फिट इन सोशली, मीन सोसाइटी में जो है बिल्कुल फिट रहना है। प्रेशर फ्रॉम पीयर्स टू मेंटेन ए सर्टेन बॉडी टाइप्स, और यहां पर जो है जो उसके दोस्त लोग हैं वो उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुमको एक पार्टिकुलरली तरीके से बॉडी को बनाना है, एकदम बिल्कुल तरीके से फिट रहना है। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट कर रहा है प्रोफेशनल डिमांड्स। हो सकता है कि कोई एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर डिमांड हो कि तुमको फिट रहना होगा, तुमको अपने बॉडी को जो है सुंदर बना के रखना होगा। तो हो सकता है कि हाई रिस्क प्रोफेशन जो होते हैं जैसे डांसर हो गया, मॉडल्स हो गया, एथलीट्स हो गया, यहां पर जो है बहुत ही कंट्रोल रूप से खाना लिया जाता है। यहां पर जो है अगर अच्छे तरीके से खाना नहीं लेता तो यहां पर जो है बॉडी का इमेज खराब हो जाता है और बॉडी के इमेज खराब होने के कारण जो है उसके प्रोफेशन में जो है असर पड़ता है। नेक्स्ट यहां पे देखने को मिल रहा है फैमिली इन्वायरमेंट। मींस अगर फैमिली का इन्वायरमेंट ही ऐसा हो जो कंट्रोल करता हो ओवरली कंसर्न पेरेंट अबाउट वेट एंड डाइट, मीन हो सकता है कि उसके पेरेंट्स ऐसे हो कि जो कि हमेशा कंसर्न करते रहते हो कि तुम्हारा वेट बढ़ गया है, इतना ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए, तुमको फिट रहना बहुत जरूरी है, ऐसा चीज हो तो यहां पे देखने को मिल सकते हैं। या फिर हिस्ट्री ऑफ नेग्लेक्ट, क्रिटिसिज्म एंड ओवर प्रोटेक्टिवनेस, मीन हो सकता है कि ऐसा हिस्ट्री हो जिसके कारण से जो है उस बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा हो, क्रिटिसिज्म किया गया हो कि तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, पागल हो, मोटे भैंसे हो, या फिर जो है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ओवर प्रोटेक्टिवनेस में रखा गया हो। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान को एक भूत सवार हो जाता है कि नहीं अब मेरे को जो है पतला ही होना। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कल्चरल नॉर्म्स। हो सकते हैं कि कोई ऐसे कल्चरल नॉर्म्स में वो रहता हो जहां पर जो है इस तरीके के नॉर्म्स हो, रूल्स हो या फिर जो है रेगुलेशंस हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि सोसाइटी डेट एसोसिएट ब्यूटी विद थिननेस हैव हायर एनोरेक्सिया नर्वोसा प्रिवलेंसेस। ऐसे सोसाइटी जो कि जो है बहुत ज्यादा जोर देते हैं ब्यूटी पे या फिर जो है इंसान को पतला होना चाहिए, पतले लोग ज्यादा सुंदर होते हैं, तो यहाँ पर जो है ज्यादा चांस होता है कि इंसान को एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाए। यहां पर जो है बहुत ज्यादा प्रिवलेंसेस देखने को मिलते हैं। ओके, तो हम लोगों ने जो है अलग अलग तरीके के फैक्टर्स देखे, अलग अलग तरीके के कॉजेस एंड इटियोलॉजीज को देखा जो कि जो है मेन कारण बनता है किसका? एनोरेक्सिया नर्वोसा का। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब यहां पर जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो है कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो पहला होता है सिग्निफिकेंटली लो बॉडी वेट। अगर इंसान का जो है बॉडी वेट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाए, बीएमआई जो है 17.5 से भी जो है कम हो जाता है, और यहां पर डिस्टोर्टेड परसेप्शन ऑफ बॉडी शेप और वेट, इंसान के अंदर जो है एक डिस्टोर्टेड परसेप्शन ऑफ बॉडी शेप होता है कि मेरा बॉडी शेप खराब हो गया है, मैं बहुत ज्यादा वेट का हो गया हूं, इस तरीके की चीज जो है इंसान के अंदर
देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3+ मंथ। मैंने यहां पर जो है जो लड़कियां होंगी उसको जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा होगा, पीरियड्स अच्छे तरीके से नहीं हो रहे होंगे। नेक्स्ट है कोल्ड इंटॉलरेंस। वो जो है ठंडे को जो है एकदम जो है झेल नहीं पाएगी क्योंकि उसके पास मसल्स नहीं है, बॉडी में टेम्परेचर का कमी हो जाएगा और इस कारण से जो है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। यहां पर जो हार्ट रेट है वो एकदम से कम हो जाएंगे और जो है हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, मींस जो है ब्लड प्रेशर लेवल जो है यहां पर लो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंटेंस फियर ऑफ बिकमिंग फेट। और उसको बहुत ज्यादा फियर रहेगा कि कहीं जो है अगर मैं खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, तो मींस वो एकदम से मोटा होना नहीं चाहता है, एकदम से फेट होना नहीं चाहता है। नेक्स्ट है हेयर थिनिंग। उसके जो है बाल पूरे तरीके से थिन हो जाएंगे क्योंकि प्रोटीन डिफिशियंसी भी देखने को मिलेगा। ड्राई स्किन हो जाएगा एंड एक होता है लेनुगो, इसको कहते हैं फाइन बॉडी हेयर। बॉडी के हेयर जो है पूरे तरीके से फाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ मील और फूड रिचुअल्स। और वो पूरे तरीके से जो है मील को लेना अवॉइड करेगा, या फिर जो भी फूड रिचुअल्स हैं कि दिन में 3 बार खाना है, 4 बार खाना है, तो पूरे तरीके से इस सारे रिचुअल्स को जो है अवॉइड करने का प्रयास करेगा। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है यूज ऑफ डाययूरेटिक्स, इनेमास एंड लेक्सेटिव। अब इसके माध्यम से क्या होता है कि वो अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से रखना चाहता है, या फिर जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है उन सभी को अच्छे तरीके से निकालना चाहता है। वो चाहता है कि अगर ये चीज सही रहेगा तो मेरा बॉडी का वेट जो है अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा। एंड दैट्स ऑल आर द क्लिनिकल फीचर्स व्हिच इज सीइंग अंडर द एनोरेक्सिया नर्वोसा पेशेंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है वो है डायग्नोसिस, जहां पर जो है ICD-11 के क्राइटेरिया को कौन कौन सा फॉलो करता है या फिर उसका डायग्नोसिस किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला माध्यम होता है कि ICD-11 में जो भी डायग्नोसिस दिया गया है या फिर जो भी साइन एंड सिम्टम्स दिया गया है उन सभी को जो है इंसान के साइन एंड सिम्टम्स से मिलाना। अगर जो है सारे साइन एंड सिम्टम्स सेम टू सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि उस इंसान को एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया है। तो पहला यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो उसका BMI है वो जो है 18.5 से घट जाएगा और 5th परसेंटाइल से भी जो है कम हो जाएगा। जो उसका एज के हिसाब से जितना भी BMI होना चाहिए उसके ज्यादा जो है वहां पे 5 गुना ज्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिफ्यूजल टू मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट। अगर जो है उसको बोला जाए कि तुमको जो है बॉडी वेट को मेंटेन करना है, जितना हेल्दी बॉडी वेट होता है उसको सही तरीके से रखना है, तो वो जो है उसको रिफ्यूज करेगा, वो उस तरीके से रहना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट होता है फियर ऑफ वेट गेन। उसको ऐसा डर लगेगा कि वो जो है बॉडी वेट को जो है गेन कर लेगा। या फिर जो है नेक्स्ट होता है डिस्टोर्टेड सेल्फ इमेज रिलेटेड टू वेट। यहां पर जो है उसको जो है पूरे तरीके से लगेगा कि मेरा जो बॉडी इमेज है या फिर सेल्फ इमेज है वो पूरे तरीके से डिस्टोर्ट हो गया है, मैं मोटा हो गया हूं, मैं सुंदर नहीं दिखता हूं, ऐसा जो है उसको लगना शुरू हो जाएगा। या फिर डिनायल ऑफ इलनेस सीरियसनेस, या फिर जो है उसको लगेगा कि नहीं कि मैं जो है बीमार हूं, मेरे अंदर इलनेस है, वो उसको जो है पूरे तरीके से सीरियसली तरीके से नहीं लेगा और उसको ऐसा फील होगा कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, मैं पूरे तरीके से हेल्दी हूं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लिकेशन। तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं इस बीमारी के कारण। तो यहां पे सबसे पहला दिया गया है कार्डियक एरिथमियाज एंड हार्ट फेलियर। यहां पर जो इंसान का जो हार्ट रेट है वो इनरेगुलेट हो जाएंगे, मींस कभी कम और कभी ज्यादा हो जाएगा और इस कारण से जो है हार्ट फेलियर भी देखने को मिल सकता है। दैट इज द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। सेकंड कॉम्प्लिकेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंसेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है पोटेशियम का लेवल कम हो जाए या फिर मैग्नीशियम का लेवल जो है कम हो जाए। नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस। यहां पर जो उसके बोन जो है पूरे तरीके से खराब हो जाएंगे, बोन उसके खोखले हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डिसफंक्शन। यहां पर जो है उसके कॉग्निटिव फंक्शन जो है सही तरीके से काम नहीं करेंगे। यहां पर उसका जो लर्निंग पावर है, थिंकिंग पावर है, IQ, इंटेलिजेंस, ये सारे जो है यहां पे डिसफंक्शंस करने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि वो बच्चे को उत्पन्न ना कर पाए। नेक्स्ट होता है मोटिलिटी फ्रॉम ऑर्गन फेलियर और सुसाइड। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऑर्गन फेल कर जाए क्योंकि जो उसके बॉडी में अगर एनर्जी नहीं होगा या फिर सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं होगा, मिनरल्स नहीं होंगे, तो सही तरीके से जो है बॉडी कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा और यहां पर जो इंसान मर भी सकता है या फिर हो सकता है कि वो सेम के कारण जो है यहां पर वो जो है खुद से सुसाइड कर ले। एंड दैट्स ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन व्हिच इज सीइंग अंडर द एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है वो है ट्रीटमेंट। तो आखिर इसका ट्रीटमेंट किस किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से थेरेपीज होगा जो है इसको दिया जाएगा। तो पहला होता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, क्योंकि उसके बॉडी में जो है
न्यूट्रिशन नहीं है, वो इंसान खाना नहीं चाह रहा है, इसीलिए जो है उसको सबसे पहला जो चीज होगा वो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना। तो पहला यहाँ पे होता है कैलोरिक रिहेबिलिटेशन, उसको सही तरीके से कैलोरी पहुंचाना, एंड मॉनिटर्स मील्स, और जो है उसको मॉनिटर करना कि वो जो है मील ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। सप्लीमेंट देना, उसमें मल्टीविटामिन दे सकते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी देते हैं, इन सारी चीज को यहाँ पर दिया जाता है। फिर यहाँ पे आएगा साइकोलॉजिकल थेरेपीज, तो कौन कौन से थेरेपीज दिए जाएंगे, तो पहला होता है सीबीटी मीन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि जो है उसके बिहेवियर को चेंज करने में मदद करता है। फैमिली बेस्ड थेरेपी यहाँ पे दिया जाता है ताकि उसके फैमिली के मदद से जो है उसको सही तरीके से ठीक करवाया जाए, और जिसको बोला जाता है मोर्सली मेथड। ओके, तो मोर्सली मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो है हम लोग जो है पेशेंट के फैमिलीज का सहारा लेते हैं और उसके माध्यम से जो है उसके बिहेवियर को चेंज करवाते हैं, उसके जो अंदर का एंजाइटी है उसको सही करने में जो है मदद करवाया जाता है। नेक्स्ट है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो मोटिवेशन सेंटर होते हैं उसमें वहां पर इसको इंटरव्यू दिलवाया जाता है ताकि इंसान के अंदर जो है मोटिवेशन मिल सके कि वो अच्छे तरीके से खाना खाए और अपने बॉडी को जो है सही तरीके से बना पाए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है मेडिकेशन। तो मेडिकेशन में यहाँ पे देखने को मिलता है SSRIs, जहां पे होता है फ्लोक्सेटिन, और मोर यूजफुल आफ्टर वेट रिस्टोरेशन, मींस अगर जो है वेट सही तरीके से रिस्टोर हो गया है उसके बाद जो है इस मेडिसिन को लिया जाता है, जो कि डिप्रेशन में भी जो है मदद करता है। नेक्स्ट है एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जहां पे ओलेंजापाइन होते हैं टू प्रोमोट वेट गेन में जो है ये प्रमोशन देता है। नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं या फिर BMI जो है बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो यहाँ पर इंसान को तुरंत जो है हॉस्पिटलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सीवियर माल न्यूट्रिशन अगर देखने को मिल रहा है, अगर BMI जो है 14 से कम हो जाए, सुसाइडिलिटी हो गया या फिर इलेक्ट्रोलाइट इशू देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर तुरंत जो है हॉस्पिटलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड दैट्स ऑल आर द ट्रीटमेंट व्हिच इज सीइंग अंडर द एनोरेक्सिया नर्वोसा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो हम लोगों ने सारा चीज किया, उसके सिम्टम्स को देखें, उसके काउजेस को देखें, उसके मेडिकल मैनेजमेंट को देखें। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट को, कि एक नर्सेस का क्या क्या रोल होता है। यहाँ पे कहा मॉनिटर वेट इनटेक आउटपुट लेब्स, यहाँ पर जो है सही तरीके से उसका वेट को मॉनिटर करते रहना है, कितना खाया है, कितना निकाला है, उसके जो लेब्स रिपोर्ट है चाहे वो पोटेशियम के हो, मैग्नीशियम के हो, सोडियम के हो, उन सभी को सही तरीके से मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट सुपरवाइज मील एंड 2 आवर्स पोस्ट मील, यहां पर जो है उसको सही तरीके से मॉनिटर करना है कि वो खाना खा रहा है या फिर ना खा रहा है, और खाना खाने के 2 घंटे तक जो है उसको सही तरीके से देखते रहना है, क्योंकि वो जाके उल्टी भी कर सकता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट पर्जिंग, उसको जो है पर्जिंग करने नहीं देना है, मींस बार बार जो है बाथरूम जाने नहीं देना है। लिमिट बाथरूम एक्सेस, हो सकता है वो बाथरूम में जाके जो है अपने वोमिटिंग को इंड्यूस करवाए और वो जो है वोमिटिंग कर दे। नेक्स्ट हो सकता है इनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी इमेज फीलिंग्स, उसको जो है इनकरेज करना है कि तुम्हारा बॉडी इमेज बहुत सुंदर है, अच्छे हो, तुमको किसी तरीके की कमी नहीं है, एकदम हीरो और हीरोइन दिखते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे होता है एडुकेट ऑन हेल्थ इफेक्ट एंड ट्रीटमेंट, यहाँ पर जो है इंसान को अच्छे तरीके से एजुकेशन देना है कि अगर तुम अच्छे तरीके से खाना नहीं खाओगे तो उसका तुम्हारा हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या फिर किस किस तरीके के ट्रीटमेंट जो है तुमको चले जाएंगे। यहाँ पर इन सभी चीजों को जो है हम लोग यहाँ पे पेशेंट को बताते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूड फैमिली एंड केयर प्लानिंग, यहाँ पर जो है फैमिली इन केयर प्लानिंग को जो है सही तरीके से इंक्लूड किया जाता है ताकि उसके जो फैमिलीज हैं उसको सिखाया जा सके किस तरीके से जो है अपने पेशेंट को मैनेज करना है, किस तरीके से खाना को खिलवाना है, किस तरीके से उसके बिहेवियर को चेंज करना है, इन सभी चीज को जो है फैमिली के पेरेंट्स को भी बताया जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एम्पैथेटिक नॉन जजमेंटल केयर, और जब भी जो है हम लोग उसको केयर दे रहे होते हैं यहाँ पे एम्पैथेटिक तरीके से देना होता है, मीन सही तरीके से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझदारी के साथ उसको देना होता है। और यहाँ पर सबसे जो मेन होता है नॉन जजमेंटल होना होता है, इंसान को जज नहीं करना है कि तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर तुम जो है एकदम पागल हो, इस तरीके से जो है जजमेंट नहीं करना है। नॉन जजमेंटल केयर जो है उस इंसान को प्रोवाइड करवाना है। ओके, तो अभी तक जो है हम लोगों ने देखा एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, किस तरीके से होते हैं, काउजेस क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होते हैं, या फिर जो है नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि सेकेंड टॉपिक है वो है बुलिमिया नर्वोसा। क्या है बुलिमिया नर्वोसा, और इसका जो कोड है वो है 6B81। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बुलिमिया नर्वोसा होता क्या है। यहाँ पे कहा गया ए डिसऑर्डर मार्क्ड बाय एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग, मीन यहाँ पर एक ऐसा
डिसऑर्डर जिसको मार्क्ड किया जाता है एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग, मीन बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाना शुरू कर देना। लार्ज फूड इनटेक इन ए शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय में जो है बहुत ज्यादा खाना खाना। बिंज ईटिंग का मतलब क्या होता है? खाना मिला एकदम दोनों हाथ से खाना शुरू कर दिया, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है। एंड फॉलोड बाय द कंपेंसेटरी बिहेवियर, और उसके बाद जो है खाने के बाद जो है उसके साथ जो है कंपेंसेटरी बिहेवियर देखने को मिलते हैं, जैसे जाके वॉमिटिंग करना, बाद में फास्टिंग करना, या फिर बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइजिंग करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाना खा चुका है। बहुत ज्यादा खाना खा लेना, उसके बाद उसको डर लगना शुरू हो जाएगा कि मैं तो मोटा हो जाऊंगा, मेरा बॉडी वेट बढ़ जाएगा, या फिर मेरा फिगर खराब हो जाएगा। इस कारण से जो है वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देगा, फास्टिंग करना शुरू कर देगा, या फिर ओवर एक्सरसाइजिंग करेगा। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है रियल लाइफ एग्जांपल। सबसे पहले जो है हम लोग एग्जांपल के माध्यम से फील करते हैं कि बुलिमिया नर्वोसा होता क्या है। तो यहां पे कह रहा है कि एक नेहा नाम की लड़की है, 24 ईयर ओल्ड है, वर्किंग प्रोफेशनल, ऑफन फेल्ट स्ट्रेस्ड एंड लोनली आफ्टर वर्क। अब वो क्या है कि वो पूरे तरीके से प्रोफेशनल है, वर्क करती है, और वो जो है पूरे तरीके से स्ट्रेस्ड फील करती है जब वो जो है काम कर रही होती है, या फिर जब जो है काम से आती है तो वहां पर जो है वो एलोन फील करती है, लोनली फील करती है। ओके, अब यहां पे क्या होता है? सी वुड सेक्रेटली बिंज ईटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ जंक फूड एट नाइट। ये क्या होता है कि जब वो रात में अकेली होती है तो वो जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सेक्रेटली तरीके से जो है बिंज ईटिंग करती है, मींस बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा लेती है। ओके, हो सकता है फिनिशिंग इंटायर पिज्जा, एक जो है पूरा बड़ा सा पिज्जा को खा जाना, या फिर पैकेट्स ऑफ चिप्स इन वन को एक बार में जो है पूरे के पूरे बड़े बड़े पैकेट जो होते हैं चिप्स वाले, उन सारे चिप्स को निपटा देना। ओके, तो इतना ज्यादा जो है वो खाना खाना शुरू कर देती है। क्यों खा रही है? क्योंकि वो जो है अकेला फील कर रही है, वो स्ट्रेस्ड फील कर रही है। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि आफ्टरवर्ड, इसके बाद क्या होता है? सी फेल्ट गिल्टी एंड असेम्ड। अब तो पहले वो खा ली, अब जब खा लिया उसके बाद जो है वो गिल्टी फील कर रही है कि मैं क्यों खा लिया, मेरे को खाना नहीं चाहिए था, या फिर उसको जो है अंदर से शर्म आ रहा है। एंड वुड इंड्यूस वॉमिटिंग, और वो जो है उल्टी करने का प्रयास करती है, यहां तक कि जो है अपने हाथ को मुंह में डाल डाल करके जो है वो उल्टी करने का प्रयास करेगी इन द बाथरूम टू प्रिवेंट वेट गेन, ताकि जो है इस कारण से उसका वेट ना बढ़े। Okay, she also used laxative regularly and went on frequent crash diet, और यहां तक जो है वो laxative का यूज करती है, क्योंकि जो है उसका जो है वो जो लेटरिंग हो या फिर जो है बाथरूम हो वो सही तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो जाए, इस कारण से वो laxative का यूज करेगी, और अचानक से जो है वो पूरे तरीके से डाइट को क्रैश करेगी, मींस खाना खाना छोड़ देगी इस डर से। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि थ्रू हर बॉडी वेट सीम्ड नॉर्मल, और इस कारण से जो है उसके बॉडी वेट जो है नॉर्मल दिखे। सी हैड टूथ एनामेल्स इरोजन इरेगुलर पीरियड एंड वाज फ्रीक्वेंटली फैटिग्ड, और यहां पर इस कारण से जो है उसके टूथ इनामेल इरोजन हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो पहले खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है वोमिटिंग को इंड्यूस करेगा, तो हो सकता है जितने भी HCl उसके बॉडी में हो, उसके पेट में हो, वे सारे बाहर निकलेंगे, तो इस कारण से उसके जो है टीथ के इनामेल भी जो है खराब हो जाएंगे, इरेगुलर से पीरियड आने शुरू हो जाएंगे, और फ्रीक्वेंटली जो है फैटिग महसूस करेगा, मींस थका थका सा महसूस करेगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, जब उसका डायग्नोसिस करवाया गया तो यहाँ पर देखने को मिलता है क्या? बुलिमिया नर्वोसा। क्या देखने को मिल रहा है? बुलिमिया नर्वोसा बिकॉज ऑफ हर रिपीटेड बिंज ईटिंग एपिसोड, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है बिंज ईटिंग एपिसोड करती है, फॉलोड बाय द कंपनसेटरी पर्जिंग बिहेवियर्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नेहा नाम की एक 24 साल की लड़की है, काम करती है, अकेला फील करती है, और जब वो रात में रहती है तो बहुत ज्यादा खाना खा लेती है, फुल जो है पिज्जा खा लेती है, या फिर जो है पूरा का पूरा पैकेट खा लेती है चिप्स का। लेकिन उसके बाद जैसे वो खाना खत्म करती है, उसको बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होता है, या फिर वो अंदर से असेम्ड फील करती है, और इस कारण से जो है वो अपने वोमिटिंग को इंड्यूस करवाती है, या फिर अलग अलग तरीके से जो है अपने बॉडी को जो है मेंटेन करने के लिए जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। एंड दैट इज कॉल्ड द बुलिमिया नर्वोसा, पहले खाना फिर पछताना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और यहां पर हमें देखने को मिलता है एटियोलॉजी एंड काउजेस। यहां पे कौन कौन से काउजेस हैं उन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तो पहला उसी की तरह देखने को मिल रहा है बायोलॉजिकल फैक्टर। यहां पे सेम चीज रहेगा, जेनेटिक्स, जहां पर जो है अगर फैमिलीज हिस्ट्री है मूड डिसऑर्डर का, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर का, यहां पर देखने को मिल सकता है। या फिर अगर ट्विन में जो है किसी तरीके का प्रॉब्लम्स है तो यहां पर भी जो है हेरिडिटेबिलिटी के हिसाब से जो है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है न्यूरोकेमिकल इनबैलेंसेस के कारण भी जो है यहां पे
पे देखने को मिलेगा। हो सकता है बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाए जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, यहां पर इंक्रीज होगा इंपल्सिविटी, बिंज एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। या फिर जो है अल्टर्ड होता है डोपामिनर्जिक एक्टिविटी। डोपामिनर्जिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के वजह से जो एक्टिविटी होता है इट इज कॉल्ड द डोपामिनर्जिक एक्टिविटी। और यहां पर जो है अगर डोपामिनर्जिक एक्टिविटी जो है अल्टर्ड होता है, यहां पर इफेक्ट करता है फूड रिवार्ड मैकेनिज्म को। मींस यहां पर जो है फूड रिवार्ड मैकेनिज्म जो है इफेक्ट होता है और यहां पर इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खाना शुरू कर देता है या फिर खाना खाने के बाद जो है पछताना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है ब्रेन फंक्शन एब्नॉर्मलिटीज। अगर जो है यहां पर किसी भी तरीके का जो है एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिले ब्रेन के अंदर, हो सकता है डिसफंक्शन ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो यहां पर इंपेयर्ड होगा इंपल्स कंट्रोल। इंपल्स कंट्रोल जो है यहां पे इंपेयर्ड होते हैं। या फिर जो है नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिवार्ड सेंटर रिस्पोंड एब्नॉर्मली टू फूड स्टिमुलाई। या फिर जो रिवार्ड सेंटर होता है जो कि जो है एब्नॉर्मली तरीके से रिस्पोंड करता है फूड स्टिमुलाई के तरफ। मींस उसको फूड देखने को मिल गया तो वो वहां पर टूट पड़ेगा, मींस जो है खाने के लिए जो है दौड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही जो है वो अपने खाने को खत्म करेगा उसको पूरे तरीके से अफसोस होगा, ओह मैं तो पूरी तरीके से खा चुका हूं। यहां पर जो है ब्रेन फंक्शन एब्नॉर्मलिटीज के कारण भी जो है चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहां पर जो लास्ट देखने को मिल रहा है बायोलॉजिकल फैक्टर का, वह है हार्मोनल डिसरेगुलेशन। मीन हार्मोन जो है सही तरीके से रेगुलेशन नहीं हो रहा है। यहां पर जो है इनबैलेंसेस इन हंगर रेगुलेटिंग हार्मोन्स, जो भी जो है हंगर रेगुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं उन सभी के इनबैलेंसेस के कारण भी जो है यहां पर चीजें को देखने को मिलती है। एंड दैट हार्मोन इज नोन एज घेरलिन एंड सीसीके। ओके, तो ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे जिसके कारण से जो है यहाँ पे बुलिमिया नर्वोसा देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। पहला था बायोलॉजिकल फैक्टर, अब है साइकोलॉजिकल फैक्टर। मीन इंसान के साइकोलॉजी जो है यहाँ पे डिस्टर्ब होंगे और जिस कारण से इस तरीके के प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेंगे। तो पहला हो रहा है यहाँ पे इमोशनल डिसरेगुलेशन। इमोशनल डिसरेगुलेशन मीन जो इसका इमोशंस है वो सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर रहा है। मीन इनएबिलिटी टू कोप विद इमोशंस, जो उसके इमोशंस हैं चाहे वो सुख के हो चाहे वो दुख के हो, बहुत ज्यादा रो रहा हो, उसको सही तरीके से जो है कोपिंग करने में इनेबल हो जाना, सही तरीके से जो है अच्छे तरीके से उससे बाहर नहीं आ पाना, और इस कारण से जो है बिंजिंग यूज्ड एज एस्केप, और इस कारण से जो है वो बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, और अगर उसके सामने खाना रखा हुआ मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है खाना खाना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज द बिंजिंग। एंड यहां पर फिर होता है पर्जिंग रिलीफ गिल्ट एंड सेम टेम्परली, और बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद जो है वो उल्टी करता है, वो जो है अलग अलग तरीके की क्रियाएं करता है ताकि जो है वो अपने गिल्ट से या फिर सेम से जो है टेम्परली तरीके से जो है बच जाए, या फिर उसको जो है अंदर से सेम महसूस ना हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे होता है इंपल्सिविटी। इंपल्सिविटी में क्या होगा? डिफिकल्टी डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। उसको जो है ग्रेटिफिकेशन के लिए जो है ज्यादा देर करना नहीं चाहता है। मींस अगर वो गलती कर दिया, खाना खा लिया, गलती कर दिया, अब जो है वो ग्रेटिफिकेशन के लिए डिले नहीं करेगा, तुरंत जो है वहां पे उल्टी करके जो है अपने ग्रेटिफिकेशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग बिंज एपिसोड। ओके, नेक्स्ट है लोअर सेल्फ वर्थ। मीन उसका जो सेल्फ वर्थ है वो बहुत लो होगा, अपने आप को बहुत कम आंकेगा, उसको लगेगा कि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर खराब है, अगर मैं और भी ज्यादा खा लेता हूं तो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड सेम लिंक टू बॉडी इमेज, उसको जो है ऐसा लगेगा कि बॉडी इमेज में जो है मेरा कुछ खराबी है, कमी है, या फिर उसको जो है इस तरीके से शर्म महसूस होगा। नेक्स्ट होता है गिल्ट एंड सेम। क्या है गिल्ट एंड सेम? उसको गिल्ट आना या फिर जो है उसको सेम मींस जो है शर्म आना आफ्टर बिंज एपिसोड। मींस जब जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेता है, इंटेंस रिमोर्स के रूप में जो है कंपनसेटरी पर्जिंग बिहेवियर उसे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है को अकरिंग डिसऑर्डर। इसके साथ साथ जो है कुछ अदर डिसऑर्डर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे इंसान के अंदर अगर डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, या फिर जो है पीटीएसडी डिसऑर्डर जो है देखने को मिल रहा हो, तो यहां पर जो है ये सारे चीज जो है देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखने को मिल रहा है सोशियो कल्चरल फैक्टर। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर में क्या होता है कि हो सकता है कि किसी का डाइट कल्चर हो, मींस यहां पर जो है रेस्ट्रिक्टिव डाइटिंग ट्रेंड कैन ट्रिगर बिंज पर्ज साइकिल। हो सकता है कि वो ऐसे फैमिली में रहता हो जहां पर बिल्कुल मना हो कि तुमको जो है डाइटिंग करना है, मींस तुमको जो है अच्छे तरीके से खाना खाना है, पराठा में पूरे तरीके से घी लगा के खाना है, एकदम तुम जो है डाइटिंग नहीं कर सकते हो, सलाद नहीं खा सकते हो। तो ऐसे में जो है बिंज पर्ज साइकिल देखने को मिलता है। इंसान पहले खा लेता है, फिर बाद में जाकर के
उल्टी कर देता है। नेक्स्ट है आइडियलाइजेशन ऑफ थिननेस, मीन जो है ऐसे सोसाइटी जहां पर जो है थिननेस को आइडियल माना जाता है, मींस प्रेशर टू मीट सोसाइटल स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी एंड स्लिमनेस, और यहां पर इंसान जो है अपने सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को जो है पूरा करना चाहता है, अपने ब्यूटी को, अपने स्लिमनेस को जो है कायम रखना चाहता है। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है मीडियल एंड सोशल कंपैरिजन, मींस जो है कॉन्टेक्स्ट एक्सपोजर टू परफेक्ट बॉडीज ऑन सोशल मीडिया। वो सोशल मीडियाज में देखता है कि जो हीरोज हैं, हीरोइंस हैं, या फिर जो भी सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, उसके बॉडी कितना सुंदर है, कितना एथलेटिक्स है, या फिर जो है बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा है, तो मैं भी ऐसा बॉडी पाना चाहता हूं, और इस कारण से जो है वो पूरे तरीके से जो है खाना नहीं खाना चाहेगा। लेकिन इंसान का ऐसा स्वभाव है कि खाना मिलते ही जो है टूट पड़ता है, और टूट पड़ने के बाद उसको रियलाइज होता है, ओह मैं तो ज्यादा खा लिया हूं, और इस कारण से जो है अब जो है वो पर्जिंग करना शुरू कर देगा, जाकर जो है अपने वोमिटिंग को इंड्यूस करेगा और जाके फिर से वोमिटिंग कर देगा। नेक्स्ट है फैमिली डायनेमिक्स, यहां पे देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि फैमिली एम्फसाइजिंग अपीयरेंस और परफेक्शन, उसके फैमिली चाहता हो कि वो अच्छा दिखे, परफेक्ट दिखे, उसका अपीयरेंस जो है सुंदर हो, या फिर हिस्ट्री ऑफ एब्यूज, ट्रॉमा और इमोशनल नेगलेक्ट का जो है शिकार हुआ हो। नेक्स्ट होता है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट मीन उसके लाइफ में जो है किसी तरीके का स्ट्रेसफुल इवेंट रहा हो सकता है किसी ट्रॉमा से गुजरा हो, बुलिंग से गुजरा हो, मीन हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा मोटा हो और उसको लोग जो है मोटू मोटू कहते हो, या फिर अलग अलग तरीके से उसको बुलिंग करते हो, रिलेशनशिप इश्यू देखने को मिला हो इसी कारण से, या फिर एकेडमिक प्रेशर में ट्रिगर बिहेवियर, और इस तरीके की चीज जो है अगर देखने को मिल रहे हैं, दैट्स ऑल आर द सोशियो कल्चरल फैक्टर, जिसके कारण से इंसान के अंदर जो है बुलिमिया नर्वोसा देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स थे, कॉजेस थे, एटियोलॉजीज थे, जिसके कारण से जो है बुलिमिया नर्वोसा देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? पहला है रिकरेंट बिंज एपिसोड, यहां पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो लगातार खाना खाना शुरू करेगा। ईटिंग लार्ज क्वांटिटी रैपिडली, यहां पर जो खाना खाना एक सिम्टम्स नहीं है, यहां पर बहुत स्पीडली तरीके से खाना खाना, मींस एक होता है नॉर्मल तरीके से खाना खा रहे हैं और ज्यादा खाना खा लिया, लेकिन यहां पर कम समय में ज्यादा खाना खाना जो है इट इज द सिम्टम्स ऑफ दिस बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट होता है पर्जिंग, मींस जो है वो खाने के बाद जो उसको उल्टी करने का प्रयास करेगा। सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग, लेक्सेटिव का यूज करना, इनेमास का यूज करना, मींस जो है इनेमा लेना, अपने पीछे से जो है इनेमास लेना, उसके माध्यम से जो है वो सही तरीके से अपना एक्सक्रेशन करवा देना। नेक्स्ट है वेट में भी नॉर्मल और स्लाइटली ओवरवेट, यहां पर जो है वेट जो उसका नॉर्मल भी हो सकता है या फिर स्लाइटली ओवरवेट भी हो सकता है। ओवर कंसर्न विद बॉडी वेट एंड शेप, मींस अपने बॉडी वेट एंड शेप के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न रहना। डेंटल इरोजन देखने को मिल सकता है क्योंकि जो है बहुत ज्यादा मात्रा में वोमिटिंग करता है। पैराटाइड ग्लैंड स्वेलिंग कर जाएगा। रेसल साइन देखने को मिल सकता है जो कहते हैं क्लॉज नकल्स। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट बाथरूम विजिट आफ्टर मील्स, और जो है खाना खाने के बाद जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रीक्वेंटली तरीके से जो है बाथरूम जाएगा। मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे एंड गिल्ट एंड डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है। दैट्स ऑल आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखने को मिलता है डायग्नोसिस ऑफ ICD-11, मींस यहां पर सबसे पहला डायग्नोसिस क्या होगा कि जो भी जो है सिम्टम्स यहां पर ICD-11 निर्धारित किया गया है, अगर वो सारे सिम्टम्स जो है इंसान के अंदर, पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो पहला साइन होता है कि हाँ इस इंसान को बुलिमिया नर्वोसा हुआ है। तो पहला क्या होता है, एक या फिर एक से ज्यादा बार जो है बिंज पर्ज एपिसोड होना पर वीक फॉर 3 मंथ, अगर 3 महीना तक लगातार हर एक सप्ताह में कम से कम एक बार जो है बिंज पर्ज एपिसोड हो रहा है, इस इंसान खाना खाता है फिर जाके जबरदस्ती उल्टी करता है, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, इट इज द फर्स्ट डायग्नोसिस। नेक्स्ट होता है कंपनसेटरी बिहेवियर हो, मींस वोमिटिंग, फास्टिंग, डायरेटिक्स का लेना, ये सारे भी जो है इसके डायग्नोसिस होते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव कंसर्न विद वेट एंड शेप, अगर इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेसिव कंसर्न हो कि उसका वेट कहीं बढ़ ना जाए, उसका शेप कहीं खराब ना हो जाए, तो ये भी जो है डायग्नोसिस होता है कि इंसान को जो है बुलिमिया नर्वोसा हुआ है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है जिसका नाम है कॉम्प्लिकेशन। तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन से हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं इस डिसऑर्डर में? तो यहां पर पहला होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस फ्रॉम वोमिटिंग, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वोमिटिंग हो जाएगा तो बॉडी के एसिड जो है बाहर हो जाएंगे, और यहां पर बॉडी का जो मेटाबॉलिक है मींस बॉडी के ब्लड है यहां पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में एल्कलाइन हो जाएंगे।
ओके, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंसेस। बॉडी में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट का इनबैलेंस होने के कारण जो है एरिथमियाज देखने को मिल सकता है। मींस बॉडी के जो भी जो है हार्ट रेट होंगे वो कम ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है टूथ डिके होगा, गम डिजीज होने का चांस हो जाता है, डिप्रेशन एंड एंजाइटी जो है यहाँ पे हो सकता है, एंड सबस्टांस यूज डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। मींस इंसान जो है इस डिप्रेशन से, इस टेंशन से बचने के लिए जो है अलग अलग तरीके के सबस्टांस का यूज करना शुरू कर सकता है, और जिसके कारण से जो है सबस्टांस यूज डिसऑर्डर भी इंसान को हो जाएंगे। ओके, तो डेट्स ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन व्हिच इज सीइंग अंडर द बुलिमिया नर्वोसा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और यहां पर देखने को मिलता है ट्रीटमेंट। तो आखिर किस किस तरीके से ट्रीटमेंट जो है यहां पर दिया जाएगा। पहला है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में क्या होता है, सीबीटी मींस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और ये हेल्प करता है नॉर्मलाइज ईटिंग को एंड चैलेंजिंग डिस्टॉर्टेड थॉट्स। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है ग्रुप थेरेपी फॉर पीयर सपोर्ट। मींस पीयर के सपोर्ट मिल सके इसलिए जो है यहां पर ग्रुप थेरेपी भी दिया जाता है। बहुत सारे सेम जैसे लोग को बैठाया जाता है और यहां पर बताया जाता है कि किस तरीके से एक इंसान जो है इस सब चीज से जो है बाहर आ पाया है। नेक्स्ट है डीबीटी, जहां पर जो है डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, और यहां पर भी जो है इंसान के बिहेवियर को सुधारा जाता है। नेक्स्ट है मेडिकेशन। तो मेडिकेशन क्या होगा, फ्लूएक्जेक्टिन, जहां पर जो है प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, और ये एफडीए अप्रूव्ड है बीएन के लिए, मींस बुलिमिया नर्वोसा के लिए। फिर यहां पे देखने को मिलता है बुप्रोपियोन, जो कि है नॉट रिकमेंडेड रिस्क ऑफ सीजर, और इसके कारण जो है सीजर देखने को मिल सकता है। ये नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन जो है ज्यादा मात्रा में अगर देखने को मिल सकता है क्रोनिक अवस्था में, ये भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशनल थेरेपी में क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड मील प्लान, सही तरीके से जो है मील प्लान को स्ट्रक्चर करना है कि तुमको कितना खाना है, कितना मात्रा में खाना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। फिर मील लॉग्स टू ट्रैक बिंज रिपोर्ट्स, और यहां पर जो है सही तरीके से लॉग्स बनाना है, ट्रैक करना है कि कितना ज्यादा मात्रा में जो है या फिर किस किस टाइम में जो है वो बिंज किया है, और फिर जो है उसके बाद जो है पर्ज किया है। ओके, नेक्स्ट पे देखने को मिल रहा है एड्रेसिंग फियर्स फूड। यहां पर जो है यहां पर एड्रेस करना है कि आखिर ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जिससे उसको डर लगता है, कौन सा फूड को खाना नहीं चाहता है। हो सकता है कि वो ऑयल को लेना बंद कर दे, हो सकता है कि वो शुगर को लेना बंद कर दे। तो इस तरीके की चीज जो है यहां पर देखने को मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन। अगर जो है बहुत क्रोनिक अवस्था में पहुंच जाए, सुसाइडल आइडिएशन उसको आने शुरू हो जाए, सिवियर इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंसेस देखने को मिलने लगे, या फिर फेल्ड आउट पेशेंट ट्रीटमेंट अगर हो जाए, तो यहां पर तुरंत जो है उसको इनपेशेंट करवाना है, तुरंत जो है उसको हॉस्पिटलाइजेशन करवाना है, ताकि उसको सही तरीके से जो है न्यूट्रिशन दिया जा सके, या फिर जो भी जो है लाइफ सपोर्ट होगा वो सभी को जो है वहां पर सही तरीके से दिया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल आर द ट्रीटमेंट व्हिच इज गिवन अंडर द बुलिमिया नर्वोसा। तो दैट्स ऑल आर द ट्रीटमेंट व्हिच इज गिवन अंडर द बुलिमिया नर्वोसा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने जो है पहले से ही जो है सब कुछ देख चुका है कि बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, एटियोलॉजीज क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, या फिर कौन कौन से ट्रीटमेंट जो है उसको दिया जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या होगा जब इस तरीके के पेशेंट जो है हमारे वार्ड में आते हैं, तो कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट दिए जाते हैं। तो पहला है बिल्ड थेरेपेटिक रिपोर्ट, नॉन जजमेंटल सपोर्ट। सबसे पहले जो है उसके साथ जो है अच्छे तरीके से जो है एक बिल्ड करना है थेरेपेटिक रिपोर्ट को, उससे दोस्ती करना है, अच्छे तरीके से जो है जो भी चीजें होती है वहां पे बात करके जो है सभी चीज को स्थापित करना है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको जो है जजमेंटल नहीं करना है, मींस नॉन जजमेंटल सपोर्ट करना है। जब भी सपोर्ट कर रहे हो तो उसको जजमेंट ना करें। नेक्स्ट है मॉनिटर ईटिंग पैटर्न एंड बाथरूम एक्सेस पोस्ट मील्स, और यहां पर जो उसके ईटिंग पैटर्न्स को मॉनिटर करना है कि कितना खाना खा रहा है, और खाना खाने के बाद जो है वो कितना बार जो है बाथरूम जाता है। ओके, मींस पोस्ट मील में जो है कितना बार वो बाथरूम जाता है। नेक्स्ट है एडुकेटिंग अबाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पर्जिंग, और यहां पर जो एडुकेट करना है कि जो तुम पर्ज करते हो, वोमिटिंग को इंड्यूस करते हो, इस कारण से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है टीच कोपिंग स्किल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, और यहां पर जो उसको अलग अलग तरीके के कोपिंग स्किल को सिखाना है, स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए, इन सभी चीज को जो है अच्छे तरीके से बताना है। टिप्स करना है बिंज पर्ज बिहेवियर लुक्स, और कितना ज्यादा मात्रा में जो है वो बिंज पर्ज बिहेवियर को अपनाता है, कितना बार करता है, इन सभी चीज को जो है अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है। इनकरेज करना है ग्रुप फैमिली इन्वॉल्वमेंट के लिए, मींस अच्छे तरीके से जो है अपने ग्रुप में, अपने फैमिलीज में अच्छे तरीके से बात करे, घुल मिल के रहे, ताकि उसका स्ट्रेस भी जो है डाउन हो सके।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रीइंफोर्स सेल्फ वर्थ बियॉन्ड बॉडी इमेजेस, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मात्रा में इसको रीइंफोर्स करना है कि अपने वर्थ को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। यहाँ पर जो है सिर्फ बॉडी इमेज ही सबसे बड़े चीज नहीं होते हैं, और अगर बॉडी इमेज तुम्हारा अच्छा है तो यहाँ पर जो है हर एक इंसान का बॉडी इमेज अलग अलग होता है। अपने बॉडी इमेज के वर्थ को तुमको जो है अच्छे तरीके से समझना है, और यहाँ पर दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है कि हमने सोशल मीडिया में देखा कि वो जो इन्फ्लुएंसर है उसका बॉडी बहुत अच्छा है तो मेरे को भी जो है एथलेटिक बॉडी चाहिए। जरूरी नहीं है, संसार में बहुत तरीके के लोग होते हैं और हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर जो है अलग अलग तरीके से होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, उसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, इन सभी चीज के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात किया। तो ये लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, या फिर कौन से क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में रह गए हैं, नीचे कमेंट जरूर करना है। और कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको साइकियाट्री समझ में नहीं आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।